हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले पढ़ेंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देन उसके बाद मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। ये बेसिक जो एक एक टर्म है, इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद इसके टाइप्स, फिर उसके बाद इसके मॉडल, फिर उसके बाद इसके बैरियर्स, फिर उसके बाद इसके अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, देन उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपका इतना टर्म है, एक एक करके समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मान लीजिए ए नाम के कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक। अब ए के मन में कोई ऐसा थॉट, एक विचार आता है, वो कोई भी चीज सोच सकता है, और उसके मन में कोई प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है। अब उसके मन में एक कोई प्रश्न आया, एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता है उसके मन में। अब ये सोचता है कि अपने दोस्त से कुछ पूछना है, तो जो इसके मन में सवाल आता है, इसी को बोलते हैं इनकोड करना। क्या करना? इनकोड करना। कोड करना। तो जो अपने मन में सवाल पैदा किया, जो सवाल सोचा, उसी बोलते हैं इनकोड करना। फिर इसी सवाल या प्रश्न को अपने दोस्त के पास क्या करता है, सेंड करता है, अर्थात वो मैसेज करता है। तो क्या करेगा, वो सेंड करता है संदेश, मतलब मैसेज को। अब उसने अपने दोस्त के पास सेंड किया मैसेज को, संदेश को। अब इसका अपना जो दोस्त है, वो क्या करता है, इस मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड मतलब उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसके बाद इसका रिप्लाई करता है, अर्थात फीडबैक देता है। जब वो फीडबैक देता है, तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। अर्थात पहले ए ने अपने मन में कोई ऐसा सवाल सोचा, फिर उसको सवाल को इनकोड किया, फिर अपने दोस्त के पास उस मैसेज प्रश्न को सेंड करता है, और उसका दोस्त जो है उस मैसेज को, जैसे आप मोबाइल पर मान लीजिए डबल टिक लगता है मैसेज जब आप भेजते हो, तो पढ़ने के बाद वो क्या करता है, उसका रिप्लाई देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो कितने प्रकार में इसको बांटा गया है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसे दोस्तों शॉर्टकट कर देंगे। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देन उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, देन उसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, उसके बाद सर्कुलर कम्युनिकेशन, उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के आपके क्या होते हैं, इतने प्रकार के कम्युनिकेशन होता है। पहले समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें कोई रूल है, कोई नियम के अकॉर्डिंग जो आप बात करते हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप मान लीजिए कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो कॉलेज में जब पढ़ाई करते हो, मॉर्निंग जाते हो, फिर इवनिंग को अपने घर आते हो,
सबका अलग अलग बैच होता है। तो जो आप कॉलेज जाते हो, क्लास का नोट्स तैयार करते हो, प्लस अपना एक प्रॉपर जो ड्रेस होता है पहनते हो, और टाइम से क्लास जाना, टाइम से क्लास अपने घर आना, और उसी बीच इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब उसके बीच में क्या फॉर्मल होता है, आप अपने गुरुजी से, अपने टीचर से सवाल पूछना, फिर होमवर्क तैयार करना, एक रूल के तरीके से जो प्रॉपर आप बात करते हैं उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जिसमें कोई रूल नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है। आप अपने घर में बैठे, अपने मान लीजिए माता पिताजी के पास बैठे, अपने भाई बहन पास बैठे हो, जो उनसे आप बातें करते हो, तो इस प्रकार के जहां पर कोई रूल नहीं होता, नियम नहीं होता, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे बोलते हैं जो फेस टू फेस बैठ करके आप बात करते हो, आमने सामने बैठ करके टेबल पे जैसे चाय पानी करते हो, तो वहां पर आप जो एक दूसरे से बात करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है अगला, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जहां पर दो लोग आमने सामने नहीं होकर के किसी यंत्र के माध्यम से आप बात करते हैं। यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका मोबाइल हो गया, तो मोबाइल से आप जब बात करते हो, आपका दोस्त मान लीजिए लंदन है या कहीं भी हो, या ऑस्ट्रेलिया में है, या गोवा में है, चाइना में है, कहीं भी हो, तो जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बात करते हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बेसिक टू टर्म को याद रखना, एक होता है सिंक्रोनस, और एक होता है असिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है इसको समझते हैं। सिंक्रोनस मीन्स होता है जब आप अपना रिप्लाई, जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन आप बात कर रहे हो, या आप वीडियो चैटिंग कर रहे हो, वीडियो बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। जिसका इमीडिएटली आंसर रिप्लाई आता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस जिसमें आपका मान लीजिए आपने मैसेज किया, आपने वीडियो कॉल किया, नहीं उठाया, बाद में आप चैट करते, वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, बाद में आपका दोस्त या फ्रेंड उस मैसेज को देखता है, देन उसके बाद वो जो फीडबैक या रिप्लाई देता है उसी बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस मींस इसमें होगा इमीडिएटली तुरंत आपको आंसर आता है, उत्तर आता है, लेकिन असिंक्रोनस में थोड़ा डिले होता है, बाद में इसका रिप्लाई आता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मीन्स होता है जिसमें आप देखते होंगे वर्टिकल ऐसे बनता है दोस्तों, जैसे ऊपर से कोई संदेश नीचे को आता है, नीचे से कोई संदेश या मैसेज ऊपर को जाता है। जैसे आप देखते होंगे देश के लीजिए सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से, अब स्टेट में मान लीजिए पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बाद गांव, विलेज जो भी है, ब्लॉक प्रमुख। तो शुरुआत मान लीजिए विलेज है, विलेज से कोई मामला कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंटर। ये जो प्रोसेस चलता है इसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। या फिर सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज, इस प्रकार का जो आपका प्रोसेस चलता है इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। चाहे आप गवर्नमेंट के आधार पर देख सकते हो या चाहे किसी कंपनी में देख सकते हो। कंपनी में देखोगे तो सीईओ होगा, एमडी होगा, पियोन होगा, एम्प्लॉय होंगे। इस प्रकार से वर्टिकल रूप से जो आपका कम्युनिकेट होता है किसी फाइल को नीचे से ऊपर से नीचे तक आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। देन होता आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे किया जाता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर सभी विद्यार्थी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पर सभी टीचर बैठे हैं। अब जो ये सब टीचर्स हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट हैं, ये आपस में स्टूडेंट से बात हो रहा है, टीचर से बात कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कोई एक राउंड टेबल है, यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है। अब ये मान लीजिए आमने सामने एक दूसरे के हैं, ठीक। ये संदेश इनके पास भेजते हैं, इनके पास भेजते हैं, इनके पास भेजते हैं, इनके पास भेजते हैं। एक प्रकार से राउंड तरीके से जो संदेश या मैसेज एक दूसरे क्या हो रहा है राउंड टेबल में। आपने सुना होगा राउंड टेबल 1931 या 1913, 1930, 1931, 1932 एक हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रकार से मीटिंग हुआ था, तो लंदन में हुआ था। वैसी टेबल से उसी प्रकार से ये जो आपका कम्युनिकेशन होता है इसको बोलता है राउंड टेबल कम्युनिकेशन या सर्कुलर कम्युनिकेशन। अगला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स आप बात करते हुए या कोई चीज आप लिख करके बात करना, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
अगला होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई कोड है, डिकोड है, से आप बात करते हो, जैसे कोडिंग तरीके से बात करना, इनकोडिंग तरीके से बात करना। आजकल लोग होता है ना हर एक चीज का कोडिंग में बात करना, जैसे आजकल लोग बोलते हैं डीएम करना, आप मुझे डीएम कर देना। और डीएम मतलब वो नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज करना शाम को। आजकल क्या हो गया, लोगों के कोडिंग तरीके से बात करना, या ऐसा कोड अलग कुछ और बना देना। ठीक है भाई, 2 and 4 पे करना। अब 2 का मतलब क्या, 4 का मतलब उनका अपना कोड है। जैसे यू टर्न अगर कहीं लिखा होता है, यू टर्न तो एक प्रकार से भी कम्युनिकेट करता है। या कहीं पर रोड पे आप जाते हैं, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग लाइन खींचा होता है, तो इसका ये मतलब क्या होता है कि यहाँ से फुटपाथ लोग आप पैदल जा सकते हो। इस प्रकार का जो कोडिंग रूप से बात होता है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका पूरा टाइप्स ऑफ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने भाग में बांटा गया। बेसिकली अगर 3 याद रख लो बहुत है, इसी 3 पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें 3 कौन कौन है, एक बात करते हैं। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, दूसरा ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, तीसरा इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर, अब लीनियर मीन्स जिसमें कोई एक रेखांकीय रूप से कम्युनिकेशन करता है। दूसरा ट्रांजिशनल, अगला इंटरएक्टिव, ये है कम्युनिकेशन ऐसे समझ जाओ दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। लीनियर कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो आप एक प्रकार से अकेले बैठ के बात कर रहे हैं, खुद से बात करना, खुद से आप मान न्यूज़पेपर पढ़ लिया, देश में आपको अलग अलग कहीं पर मान संभल में कोई ऐसा दंगा फसाद हो गया, आपने पढ़ लिया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग फाइट करते हैं, हम मानव क्यों लड़ते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मटेरियलिज्म इतना ही ज्यादा जरूरी है। आप जब हर एक चीज को अपने आप से इंटरप्रिटेट करते हो, चीजों को खुद से जब बात करते हो, इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें 2 पर्सन होता है, मान लीजिए ए है और ये बी है, दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। एक कहता बताइए आजकल देश में जुडिशरी सही, क्या न्यायपालिका सही कार्य करती कि नहीं। दूसरा कहता भाई काम तो करती है लेकिन अभी भी देश में इतनी अवेयर नहीं, इतनी जागरूकता नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो आपका न्याय भी गलत आएगा। तो ये दो लोग बैठ के आपस में जो बात करते हैं, डोमेस्टिक के आधार पर बात कर सकते हैं, इकोनॉमिकल पे आधार पर बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के बातें कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है, लोगों को सांस लेना दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये सारी चीजें किससे जुड़ा होता है, आपका ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन से, जिसमें 2 पर्सन आपस में बैठ के बात करते हैं। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रकार का असिंक्रोनस का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए ये आप हो, ये कोई भी आपका दोस्त है, आपने कोई एक मैसेज, एक संदेश राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, करने के बाद अपने दोस्त के पास सेंड करते हैं। आपका दोस्त पता चला उस मैसेज को बाद में देखता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसका तो वो क्या करता है, फीडबैक देता है। अर्थात जिसमें कोई एक प्रकार से असिंक्रोनस का पूरा बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ब्लॉग बना लेते हैं, तो ब्लॉग बनाने के बाद आप अपलोड करके बाद में लोग देखते हैं, उसका फीडबैक देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। देन आप अगला बात करते हैं वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी भी चीज में बाधाएं आ जाना, रुकावट आ जाना, एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाना। अभी कितने प्रकार है एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट उसके बाद साइकोलॉजिकल, बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, देन उसके बाद आपका कल्चरल बैरियर,
देन उसके बाद एक लास्ट आपका आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर, अब एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं आपका, चलो शुरुआत कर देते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब जिसमें भाषा को लेकर के बाधा होती है। मान लीजिए ए है और बी है, ए को हिंदी अच्छी आती है, बी को मान लीजिए मराठी आती है, लेकिन पता चला ए को मराठी नहीं आता और बी को मराठी आता। तो कहने का मतलब जहां पर भाषा को लेकर के बाधा हो जाता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होता है। मान लीजिए चलो मराठी भी सीख गया, एक कन्नड़ बोलता है और एक हिंदी बोलता है, हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं तो कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आता। इस प्रकार की जहाँ भाषा को लेकर के बाधा उत्पन्न होती है उसको लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं, अर्थात ये भाषा रूपी बाधा है। देन अगला फिजिकल बैरियर। फिजिकल मीन्स होता है भौतिकी बाधा। भौतिकी मतलब जैसे आप मान लीजिए मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या आप रास्ते पे जा रहे थे, आपकी गाड़ी का अचानक से ब्रेक खराब हो गया, प्लस या हो सकता है आपका पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो गया। तो इस प्रकार की जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। या आप जा रहे थे रास्ते में, जो पुल टूट के गिर गया, तो इस प्रकार के उसको बोलते हैं भौतिकी बाधा। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर उसे बोलते हैं जिससे आप किसी मन में मना स्थिति में अपना एक पहले से विचार बना लेते हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं है, ये कितनी अच्छी बात करेगा, इसका हमें ना वीडियो देखना, ना इसकी कमेंट करना, ना इसकी बात सुनना, ये व्यक्ति ही ठीक नहीं है। तो जो आप किसी को लेकर के अपने मन में से पहले एक विचारधारा बना लेते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कितनी भी अच्छी बात बताते हो, लेकिन आपके मन में विचार बैठ गया कि व्यक्ति ठीक नहीं है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, या ये व्यक्ति देश का जो प्रधानमंत्री है इसकी कॉन्सेप्ट ही गलत है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। आप पहले से एक प्री प्लान कर लेते हैं, उस व्यक्ति को लेकर के एक नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मीन्स होता है जिसमें कोई एक संगठन, कोई रूल है। अब मान लीजिए आप देश के किसी या विदेश के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं? नहीं, वहाँ बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से नियम है, बहुत से कानून है जो आप उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाते। एक प्रकार से वहाँ पर बहुत रूल है। क्या है? रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अगला होता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल मीन्स होता है जो एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे पहनावा, एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे के रहन सहन आपको समझ में नहीं आती, तो भी एक प्रकार से कल्चरल बैरियर होती है। अब जैसे कहीं भी आप चले जाइए, भारत में आप देखिए हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अपना एक अलग अलग कल्चर है, और वैसे अगर विदेश में आप देखें तो विदेशों में बहुत से अलग अलग कल्चर है। तो जो एक दूसरे को कल्चर को लेकर के आपको समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स। तो दोस्तों हमने सारी बातें बैरियर में कर लिया। अगला बात करते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव या क्या होता है, किसी चीज का प्रभावित होना। अब इफेक्टिव कब होगा? या आपकी सोच को बदल देना, या आपके विचार को बदल देना, या आपको इस तरीके से बात करना, नई चीजें आपको इनोवेशन करना, नई चीज का आविष्कार करना। तो ये कैसे होगा? कोई लेखन, कोई कहानी लिख करके आपको प्रभावित किया जा सकता है, या बात करके प्रभावित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति, जैसे आप कोई मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो आपको कुछ पल, 2-3 घंटे में आपको पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है। वो आप पे क्या करता है, एक इफेक्ट करता है, एक प्रभाव डालता है, जो आप पूरा चेंज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके जो कंटेंट होता है या उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पूरा चेंज कर देता है, आपको ये बिलीव कर देता है कि ये चीज ऐसे ही है। जो बड़े बड़े लोग ब्रेन वॉश करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, आपको वो चीज इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंटल दिखाते हैं, आप उसमें इतना इफेक्टिव हो जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आप उसके अलावा किसी और की बात मानते ही नहीं। इसको बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका किसी भी रूप में आजकल हो सकता है, ओरल हो सकता है, बोल करके, राइटिंग, लिख करके, आजकल पिक्चर या वीडियो के माध्यम से। अगला बात करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। देन लास्ट टॉपिक मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो एक लार्ज लेवल में आप बात करते हो, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात हो गया, या आप लार्ज लेवल में आप बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हो। तो इस प्रकार का जो आप कम्युनिकेशन, आजकल मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, चैनल अलग अलग है, ये आजकल यूट्यूब भी एक प्रकार से आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन का बेसिक स्रोत बन गया है। आपका चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, ये सब सारे क्या है, ये सभी चीजें आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन बेसिक आधार होते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही है, बाकी फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटा वीडियो आप लोग को एक बेसिक चीज बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते, धन्यवाद।